क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स था। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अ बोट हैविंग अ लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 2 मीटर। बोट है भाई, बोट किसी भी साइज की शेप की हो सकती है, लेकिन यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग दी है, तो आप रेक्टेंगल शेप ही उसको ले सकते हो कि बोट कुछ रेक्टेंगल शेप में होगी। ऑब्वियसली इसकी हाइट, इसकी कुछ ना कुछ तो हाइट होगी। 3/2 अपने को दिया हुआ है मीटर में। बोल रहा है द बोट सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन अ मैन गेट्स ऑन इट। अगर एक आदमी, और जितने बैठे हैं वो तो बैठे ही हैं, लेकिन अगर एक आदमी, मान लो ये बोट जो है ये इतनी, इसकी डेप्थ इतनी है, ठीक है, ये इसकी डेप्थ हो गई। ये बोट में हम बह रहे हो, नीचे जो है इसके ये पानी बह रहा होगा, उसी पानी पर ये बोट चल रही होगी। ऑब्वियसली इसमें बताने जैसी भी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है अगर एक आदमी और इसमें बैठेगा, आप समझदार हैं, आपको पता है जैसे जैसे आदमी इसमें बैठते जाएंगे वैसे वैसे ये पानी में सिंक होती जाती है, इसीलिए हर बोट की अपनी एक कैपेसिटी होगी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक और आदमी बैठा तो ये बोट जो है वो 1 सेंटीमीटर और सिंक हो गई, मतलब अब पानी लगभग ये इतनी इतनी पानी में डूब गई है, चारों तरफ से ही डूबेगी। ऑब्वियसली बताने जैसा इसमें भी कुछ नहीं था। तो ये जो 1 सेंटीमीटर डूबी है ना मेरे भैया, ये 1 सेंटीमीटर ही क्या हो गई है, इसकी हाइट। ये हो गई है इसकी हाइट। इसकी टोटल हाइट वाइट क्या है हमें कुछ नहीं पता, पहले से कितने लोग बैठे हैं ये भी नहीं पता। हमें सिर्फ ये बताया गया कि एक आदमी और बैठ जाए तो 1 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। कुछ नहीं है, आपको वॉल्यूम ही चल रहा है क्योंकि डेप्थ की बात चल रही है। तो 3 मीटर, 2 मीटर और ये 1 मीटर नहीं दिया, 1 सेंटीमीटर दिया है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 आ जाएगा 100 से डिवाइड करने पर। तो 0.06 ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ बोट, मतलब एक आदमी के बैठने से कितना एरिया जो है वो पानी में डूब जाता है। कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये मीटर चल रहा है, आपको पता है कि जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, वैसे ही ग्राम की बात, ग्राम भी 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, मतलब वो मीटर और ग्राम एक ही बात है। ऑप्शन हमें सारे के सारे ऑप्शन केजी में दिए हुए हैं। तो अगर लॉजिक की बात करें तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट जाता था, 12 किलो का नॉर्मली कोई आदमी नहीं हो, 3 ऑप्शन हो सकते थे, तो किलो में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये एरिया होता तो ये किलोमीटर निकल जाता। ये वेट की बात कर रहे हैं तो ये निकल जाएगा 60 kg, मतलब 60 किलो का आदमी उस नाव में और बैठा होगा। बस इतना ही इस क्वेश्चन में था, इससे ज्यादा कोई खास बात नहीं थी। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। ये क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाह रहा है। इन अ शावर, बारिश वारिश हुई होगी, 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, 5 सेंटीमीटर बारिश गिरी। बारिश की 5 सेंटीमीटर का मतलब पानी, जो भी जमीन होगी, जहां भी एरिया होगा, समतल एरिया जो होगा, उसका जो उसमें चारों तरफ से हमने देखा होगा, तो 5 सेंटीमीटर पानी भरा गया होगा, इसी को रेनफॉल बोलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 1.5 हेक्टेयर्स। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हेक्टेयर्स आ गया, इसके लिए लेकर प्रॉब्लम हुई होगी। मैंने कभी आपको पहले भी बताया था, 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10 किलोमीटर के बराबर होता है। बाकी किलोमीटर आपको पता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आपको मीटर भी पहले बता चुका हूँ, हेक्टेयर भी मैंने पहले बताया था किसी न किसी क्वेश्चन में। इसमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मिलीमीटर तक तो क्वेश्चन नहीं जाता है, लेकिन फिर भी सेंटीमीटर तक चीजें पहुंचती है। जैसे इस क्वेश्चन में हेक्टेयर भी दिया है, सेंटीमीटर भी दिया है, और जो आंसर दिए हैं वो सारे के सारे मीटर में दिए हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। अच्छा हेक्टेयर के बारे में बात करूं, हेक्टेयर कोई लंबाई वंबाई नहीं होती, हेक्टेयर एक एरिया होता है। वो स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है, रेक्टेंगल फॉर्म में हो सकता है, ट्राइंगल शेप में हो सकता है, आउल शेप में हो सकता है, किसी भी और शेप में हो सकता है, लेकिन वो सीधे सीधे लंबा नहीं होगा रोड की तरह, ये ध्यान रखिएगा। तो हेक्टेयर हमेशा स्क्वायर या नॉर्मली जो खेत होंगे ना, ग्राउंड आपने देखे होंगे, खेत के शेप में होता है। मतलब हेक्टेयर दिया है तो ये लेंथ और विड्थ दी हुई है। अभी आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो मैं क्या समझा रहा हूँ, लेंथ और विड्थ तो आपको दिए ना, 1.5 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर। और जो डेप्थ है, जो पानी हमारा गिरा उसके कारण कितनी जमीन भरा गई, 5 सेंटीमीटर भरा गई। लेकिन अब तकलीफ ये है, एक चीज हेक्टेयर में दी है, एक सेंटीमीटर में, और ऑप्शन सारे के सारे मीटर में। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर 1 हेक्टेयर में 10 किलोमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मुझे अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना, ये 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो किलोमीटर में, और 1000 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब टोटल 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो कितना बदल जाएगा,
1.5 हेक्टेयर का मतलब 15,000 मीटर लेंथ और विड्थ होगी। अच्छा, ये जो 5 दिया है ये सेंटीमीटर दिया है, तो इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अपने पास लगभग 0.05। तो लेंथ, विड्थ और हाइट हमें सब कुछ ही मिल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत बेसिक कैलकुलेशन, 20 से 20 काट दो, 15 5 से 750, मतलब आपका ये बी ऑप्शन आएगा। 750 क्यूबिक मीटर हम इसको बोलेंगे कि इतना वॉल्यूम या इतना हमारा जो ग्राउंड है में इतना पानी गिर चुका है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी बातें नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, द डायमेंशन, डायमेंशन पता है लेंथ, विड्थ और हाइट को डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो भी बता दिया उन्होंने कि बॉक्स रेक्टेंगुलर है। यार थोड़ा पीडीएफ भाई सीधी बना दिया करो, तुम ही लोगों के लिए बना रहे हो, खुद के लिए तो कम से कम अच्छा करो। 2:3:4 के रेशियो में है, मतलब 2 को लेंथ मान लो, 3 को विड्थ मान लो, 4 को हाइट मान लो। एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट, अच्छा ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसको आपको चारों तरफ से एक पेपर की शीट से कवर करना है। ये वॉल्यूम की बात ही नहीं हो रही, चारों तरफ से जब किसी चीज को कवर करते हैं तो सरफेस एरिया की बात होती है, सारी दीवारों की बात हो रही है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। 2 ABBCC है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया, रेक्टेंगुलर बॉक्स पे सरफेस एरिया की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको 2:3:4 दिया हुआ, बेसिकली ये ओरिजिनल फिगर तो नहीं है, ये तो रेशियोज दिया है, तो आपको एक्स अज्यूम करना पड़ेगा। मतलब 2x, 3x और 4x, ये लेंथ होगी, ये विड्थ होगी और ये हाइट होगी। अब इस पूरे बॉक्स को हमें एक पेपर की शीट से कवर करना है, लेकिन अगर हम 8 रुपए के हिसाब वाला पेपर ले रहे हैं तो हमारा खर्चा कुछ और आ रहा है। 9.5 रुपए के रेट वाला अगर कागज ले रहे हैं तो हमारा खर्चा कुछ और आ रहा है। इन दोनों खर्चों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1248 रुपये। तो देखो आप एक बार पूरा सरफेस एरिया निकाल लो 9.5 के हिसाब से, एक बार सरफेस एरिया निकाल लो 8 रुपए के हिसाब से, दोनों का जो डिफरेंस निकालोगे वो 1248 1248 के इक्वल रख देना, तो एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि भाई आपको जब डिफरेंस ही निकालना है तो आप सीधे सीधे देखो ना, सरफेस एरिया में कितने का डिफरेंस होगा। मैं 8 रुपए का और 9.5 रुपए की बात करूँ तो 1.5 रुपीज, 1.5 रुपया मेरा ज्यादा खर्च हो रहा है। बस सीधे वही काम कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 2 लेंथ इंटू विड्थ मतलब 2x इंटू 3x, तो 6x स्क्वायर सीधे लिखना चाहिए आपको, प्लस 3 इंटू 4 मतलब 12x स्क्वायर, और 2 इंटू 4 मतलब 8x स्क्वायर। ये पूरे का पूरा जो निकलेगा ये निकलेगा पूरा सरफेस एरिया, और सरफेस, दोनों सरफेस एरिया का जो डिफरेंस निकलेगा वो 1.5 रुपीज के हिसाब से कितना बनेगा, 1248, 1248। तो सॉल्व कर लो, 12 8 20 26 टू 52, 52x स्क्वायर इंटू 1.5, 52 और 26 78, 78x स्क्वायर इक्वल्स टू 1248। अब यार इसको सॉल्व करने में देखो जो टाइम जाना है वो जाना ही है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1248 अपॉन 78। अब 2 के टेबल से ही काटना पड़ेगा इसको, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। 2 6 जा 2 जा, और ये 13 के टेबल से कट जाएगा, 13 4 जा और 13 9 जा, 13 9 जा तो ज़्यादा होता, 13 8 जा होगा, 13 3 जा होगा, ये 16, चलो हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो एक्स इक्वल्स टू निकल गया 4। आपके पास एक्स निकल गया, आपसे क्वेश्चन डायमेंशन पूछ रहा था, तो 2x 3x और 4x था। 2 4 जा 8 और 2 3 4 जा 12, कौन सा ऑप्शन निकल रहा है, सी ऑप्शन निकल रहा है यहाँ पर। 4 4 जा 16, मतलब हमारा जो डायमेंशन होगा वो 8 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर का होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 1.5 रुपीज कहाँ से निकाल कर लाए हैं अपन, दो अलग अलग कॉस्ट दी है, दोनों का डिफरेंस दिया है 1248, तो हमें दोनों का डिफरेंस ही पुट करना था। मैंने सरफेस एरिया निकाला और 1.5 रुपीज ही डिफरेंस आ रहा है, तो सीधे उससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन करना है तो एक बार 1.5 रुपीज की बजाय एक बार 9.5 रखो, एक कॉस्ट आएगी, 8 रुपये रखो तो दूसरी कॉस्ट आएगी, दोनों का डिफरेंस निकालो, 1248 के इक्वल पुट कर दो। लेकिन ये करना बेवकूफ़ी है, जब सारी चीज़ें सेम है तो हम डायरेक्ट भी तो क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 17 नंबर
जो क्वेश्चन है ये, इसको मैं इजी तो नहीं कहूँगा, कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, फिर भी देखो क्वेश्चन बोल रहा है इफ V be the volume and S be the surface area of a cuboid, क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। अच्छा आगे डायमेंशन दिया हुआ है, A मतलब लेंथ होगा, B मतलब विड्थ होगी और C मतलब हाइट होगी, तो वॉल्यूम क्या निकल जाएगा, A इंटू बी इंटू सी। ये तो वॉल्यूम निकल गया। सरफेस एरिया क्या होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, 2AB BC CA, ये कैपिटल और स्मॉल लेटर में परेशान मत होना, एक ही बात है। सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है और वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है। आपसे बोल रहा है 1/v निकाल कर बताइए क्या होगा। 1/v, v का मतलब क्या था, ए बी सी। 1/abc की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर बतानी। अब बहुत ध्यान से समझना जरा, ये इस इतने फिगर की बात करूं, ए बी की बात करूं, अगर मुझे ए बी को 1 बनाना हो, अच्छा 1 बनाना क्यों, क्योंकि मुझे 1/v की वैल्यू पता करनी है, तो कुछ ना कुछ ऊपर मुझे कन्वर्ट कर 1 चाहिए और नीचे मुझे ए बी सी चाहिए, तभी मेरा काम हो पाएगा। अगर ए बी को मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूं और सी से ही डिवाइड कर दूं, समझो बात, यही काम यहाँ कर दूं। बी सी तो है, ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ए से ही डिवाइड कर दूं। सी ए तो है, बी से मल्टीप्लाई कर दूं और बी से ही डिवाइड कर दूं। अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे हिसाब से कोई वैल्यूज तो चेंज होना नहीं, सी से सी कट जाएगा, फाइनली ए बी बचेगा, ए से ए कट जाएगा, फाइनली बी सी बचेगा, बी से भी कट जाएगा, फाइनली ए सी बचेगा। ये आपको पता है रेशनलाइजेशन, ऊपर और नीचे अगर हम सेम फिगर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा जरा, ठीक है। अब अपन यहाँ से इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एस इक्वल्स टू 2, अंदर जो ए बी लिखा हुआ है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी, सी से मल्टीप्लाई, सी से ही डिवाइड। जो बी सी लिखा है उसको मैं ए से मल्टीप्लाई तो ए बी सी बन जाएगा और ए से ही डिवाइड। जो सी ए लिखा है उसको मैं बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी से ही डिवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से वैल्यूज तो कुछ चेंज हुई नहीं। अब जरा थोड़ा सा आगे देखना, 2, तीनों में ऊपर अंदर ब्रैकेट में बात कर रहा हूँ, ऊपर तीनों में कॉमन क्या है, ए बी सी। तो मैं अगर ए बी सी को बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1/c, 1/a, 1/b, मतलब 1/a, 1/b, 1/c, यही बचना चाहिए अपने पास में। समझ गए बात को। तो ये जो एबीसी दिख रहा है, इस एबीसी के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, एबीसी का मतलब था v। ये यहाँ से आप चलो ना, इस चीज को देखो ना, ये यहाँ पर आप v पुट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b, इतना हो गया। आपको वैल्यू किस चीज की निकालनी है, 1/v की। कैसे निकालेंगे, ये v को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये s के अपॉन में आ जाएगा, s को इधर ट्रांसफर कर दो तो यहाँ के s के प्लेस पर क्या बचेगा, 1, नीचे क्या आ गया v, यहाँ पर 2 अपॉन में क्या आ गया s, और अंदर क्या हो गया 1/c, 1/a, 1/b या 1/a, 1/b, 1/c, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस होते समय अगर फिगर शफल हो जाते हैं तो उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस में नहीं होगी। तो फाइनली ऑप्शन आपका बी वाला है, 1/a, 1/b, 1/c। ऑप्शंस पर तो नजर रखनी ही पड़ेगी आपको, तभी जाकर काम होगा। अगर हम डायरेक्ट ही इसको ऑप्शन से करते तो सेकंड वाला ऑप्शन वैसे भी निकल सकता था, लेकिन अब डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं किया जा सकता था, प्रॉब्लम होती करने में, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आप कॉमर्स बैकग्राउंड के तो भी इस ये स्टेप समझाने के बाद में कि कैसे हम लोगों ने 1 कैलकुलेट किया है, कैसे आपने v के प्लेस पर एबीसी पुट किया है, कैसे 1/v निकाला, अगर आप इसको रिपीट करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ ही जाए। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग लग रहा है लेकिन वैसे इतना मुश्किल है नहीं, ये इजी क्वेश्चन था। 50 men took a dip in a water tank 40 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड। 40/20 का वाटर टैंक होगा तो नहीं, वाटर टैंक में कुछ ना कुछ तो हाइट भी होगी, लेकिन हमें वो हाइट बताई नहीं गई, मतलब हमसे उस हाइट के बारे में पूछा भी नहीं गया होगा। 50 आदमियों ने एक वाटर टैंक के अंदर टिप लगाई, 40/20 का वो वाटर टैंक था। ये वाटर टैंक में बना दे रहा हूँ 40/20 का। इसकी डेप्थ होगी तो डेफिनेटली, लेकिन कितनी डेप्थ है हमें क्वेश्चन में इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। चलो ठीक है, 50 आदमियों ने इसमें डिप लगाई है। इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय अ मेन इज 4 क्यूबिक मीटर, अगर एक आदमी डिप लगाता है तो 4 क्यूबिक मीटर पानी डिस्प्लेस, मतलब 4 क्यूबिक मीटर पानी का लेवल थोड़ा सा
बढ़ जाता है या वहां से 4 क्यूबिक मीटर पानी अलग हो जाता है, ऐसा समझ लें। देन राइज इन द वाटर लेवल इन द टैंक विल बी, आपको बताना है कि कितना पानी का लेवल बढ़, समझाना ये। हो सकता है भैया इतना इतना पानी इस वाटर टैंक में भरा हुआ हो, हाफ हाफ पानी इस वाटर टैंक में भरा, ये पॉसिबल है, ठीक है। वो तो सब सही है, पानी जो भरा हुआ है, लेकिन जब इसमें कोई आदमी डिप लगाएगा तो ये पानी का लेवल कुछ हद तक तो राइज होगा कि नहीं होगा। तो वही आपको बताना है कि कितना लेवल राइज हो गया, वो बस राइज लेवल वही अपनी हाइट है, वही हमसे पूछ रहा है। तो हमें नहीं पता है कि कितना वाटर लेवल राइज हुआ है, लेकिन ये अंदर कैपेसिटी की बात है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। हमें नहीं पता है कितने मीटर हाइट हुई, लेकिन 50 आदमी जब टिप लगाते हैं तो हर आदमी के कारण 4 क्यूबिक मीटर पानी डिस्प्लेस होता है। मतलब ये वाला फिगर और ये वाला फिगर आपस में इक्वल होगा। इसको सॉल्व कर लो, आपको हाइट पता चल जाएगी। 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 20। कहानी खत्म हो जाना चाहिए वैसे यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करने में जो भी टाइम लगे अपने को, 1/4 क्यूबिक मीटर या मीटर इसकी हाइट रहेगी, क्यूबिक मीटर तो नहीं रहेगी, हाइट तो मीटर में आएगी। 1/4 मीटर हाइट, मतलब अगर 50 लोग डिप लगाएंगे तो जो भी टैंक उसमें जितना ही पानी भरा होगा उसका 1/4 हाइट और बढ़ जाएगी। अच्छा, ऑप्शंस में आप देखें तो सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए, तो ये 1/4 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 25 इसका ऑप्शन आएगा, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पानी का लेवल हमारा बढ़ जाएगा। यही क्वेश्चन आपको समझाना चाह रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ये सिंपल सी बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, 28 नंबर क्वेश्चन है। इन अ स्विमिंग बाथ इज A swimming bath is 24 meter long and 15 meter broad. When a number of men dive into the bath, ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही मुझे लग रहा है, इसमें भी वो एक स्विमिंग पूल होगा जो 24/15 का होगा, लेकिन उसमें डिप कुछ ना कुछ तो उसकी हाइट भी रही होगी। तो उसमें कुछ आदमियों ने छलांग लगाई, डाइव इनटू द बाथ, द हाइट ऑफ द वाटर राइजेस बाय 1 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर दिया, ऊपर मीटर चल रहा था, ध्यान रखिएगा, अगर ये यूनिट्स चेंज हो जाती है तो ध्यान रखा करें। तो जब लोगों ने उसमें डिप लगाई तो उसका जो पानी का लेवल है, मतलब 1 सेंटीमीटर आपको हाइट दे दी है। इफ द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय वन ऑफ द मेन इज 0.01 क्यूबिक मीटर, हाउ मेनी मेन्स आर देयर। क्वेश्चन लास्ट जैसा ही है यार, कुछ नहीं करना है। देखो 24/15 बाय 1 सेंटीमीटर है, तो अपन इसको 0.01 मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो मेरे जो बाथ टब होगा या जो भी हमारा स्विमिंग पूल होगा उसका वॉल्यूम हो गया हाइट के साथ में, और नंबर ऑफ मेन मुझे पता नहीं है तो उसको आप x ले लो, और हर मेन कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है तो 0.1 क्यूबिक मीटर पानी डिस्प्लेस कर रहा है। बस इतने उसको सॉल्व करना है अपने को, और क्या है। 25 इंटू 15 इंटू 0.06, ये आई थिंक हो जाना चाहिए 36 हो जाना चाहिए आई थिंक। कितना होगा ये, 24/15, 240 और 120, 360, 0.01 से करें तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको 0.1 से डिवाइड करें, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, x इक्वल्स टू 36। 36 आदमियों ने उसमें छलांग लगाई होगी, तभी जाकर ये हुआ होगा। ये लास्ट क्वेश्चन जैसे ही इक्वेशन बन रही थी कि कुल मिलाकर कितना उसका वॉल्यूम है वो देखना है, और आदमियों ने जब उसमें जंप किया तो उसके कारण कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है वो देखना है। दोनों चीजें ऑब्वियसली सेम ही होंगी, तो आप कोई भी एक फिगर अगर मिस होगा तो उसको हम इधर उधर ट्रांसफर कर कर निकाल सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।